समिट जो हुआ है, चीन ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री को भेजा, शी जिनपिंग नहीं आए, लेकिन BRI का नाम आपने सुना होगा, वही BRI जो पाकिस्तान को खा गया, श्रीलंका को खा गया। बायो रोड इनिशिएटिव की हम बात कर रहे हैं, इनके वाटर रोड इनिशिएटिव की, जिसके जरिए जमीनों को हथियाना, विस्तारवादी नीति चलाना, ये चीन का एजेंडा रहा। लेकिन भारत ने अब इसका काट ढूंढ लिया है। भारत ने चीन को इसी G20 मंच से चित्त कर दिया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? रेल पोर्ट की हम बात करें, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। दुनिया में चीन की छवि भू माफिया की बन चुकी है। चीन अपनी इसी छवि के चलते पूरी दुनिया में बदनाम है। जमीन कब्जाने की नीयत से ही चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट तैयार किया और छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपनी जायज और नाजायज सारी मांगे मनवाई। शुरुआत में चीन ने गरीब देशों को BRI का लालच दिखाकर उन्हें कर्ज से पाटने की बखूबी कोशिश की। चीन की ये चाल काफी हद तक पाकिस्तान और श्रीलंका के रूप में सफल भी रही, लेकिन अब चीन की BRI परियोजना का पर्दाफाश हो चुका है। हालात इतने बुरे हैं कि चीन की BRI में अब कोई और देश शामिल नहीं होना चाहता। चीन की इस परेशानी पर दोहरी चोट की है G20 में तैयार हुए इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ने। जैसे ही IMEC लॉन्च करने का ऐलान हुआ, ड्रैगन चारों खाने चित्त हो गया। चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका एक साथ आ गए हैं। जहां चीन कर्ज का लालच देकर छोटे देशों पर कब्जा करता है, वहीं विश्व परिवार के ये देश इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक व्यापार का सुगम रास्ता बनाने जा रहे हैं। जहां तक कॉरिडोर को लेकर हमारे काम का सवाल है, तो इसमें सबसे पहले खाड़ी देश शामिल हैं। इराक भी इसका हिस्सा है और तुर्की के माध्यम से गलियारा खोलने का मतलब होगा खाड़ी को ऊपर उठाना और इसे पूरे यूरोप में खोलना और इसे पूरे यूरोप में बांधना। अब ऐसे कॉरिडोर को लेकर खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात, इराक और तुर्की संवेदनशील होकर और तेजी से काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस परियोजना को क्रियान्वित करने में सक्षम होंगे। दरअसल IMEC सीधे तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में BRI को दुनिया के सामने पेश किया था। BRI के जरिए चीन मध्य एशिया से होते हुए मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो समुद्र के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया से मिडिल ईस्ट और फिर वहां से अफ्रीका तक अपना चाइनीज माल पहुंचाना चाहता है। लेकिन G20 में चाइना की इस वैश्विक घेराबंदी ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया है। हम इस बैठक में आर्थिक परियोजना को लेकर की गई घोषणा और पहल के साथ हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण आर्थिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए इस संस्थापक कदम तक पहुंचने के लिए हमारे साथ काम किया। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि IMEC में 2 कॉरिडोर होने वाले हैं। इसमें पहला ईस्ट कॉरिडोर है जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। वहीं दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर होगा जो अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें एक रेल मार्ग भी शामिल होगा। आइए इस प्लान को डिटेल में भी समझ लेते हैं। UAE के पूर्वी हिस्से में फुजैरा बंदरगाह मौजूद है। भारत में बने उत्पादों को समुद्री मार्ग से फुजैरा बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद UAE से सऊदी अरब तक का सफर शुरू होगा। सऊदी अरब से रेल मार्ग से माल जॉर्डन तक पहुंचाया जाएगा। सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच पहले से ही रेल मार्ग है। इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक सामान पहुंचाने के लिए आगे के हिस्से पर काम होगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए न सिर्फ भारत का सामान यूरोप और मिडिल ईस्ट तक पहुंचेगा, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश भी इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसे मुल्कों तक अपने प्रोडक्ट को भेज पाएंगे। वहीं विश्व परिवार के साथ आने से ग्लोबल मार्केट में चाइना की दादागिरी भी कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ये BRI से कितना अलग है ये हम आपको बता देते हैं। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। देखिए BRI में एशिया, यूरोप और अफ्रीका जोड़ने का ये पूरा प्लान है, लेकिन इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ेगा। अगला फर्क क्या है? सड़क और समुद्र में जहां BRI से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर से रेल और समुद्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रेल प्रोजेक्ट है ये बेसिकली। चीन की रणनीति का हिस्सा हमेशा से BRI रहा है, विस्तारवादी नीति का हिस्सा रहा है, लेकिन इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है? भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका की पहल है। भारत इसमें फायदा नहीं देख रहा, सबका विकास देख रहा है। BRI छोटे देशों को कर्ज में, जाल में फंसाने का ये पूरा एजेंडा है, लेकिन इकोनॉमिक कॉरिडोर वैश्विक कनेक्टिविटी और विकास को रफ्तार देगा। और हम किसी छोटे देश को दबाने के लिए नहीं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये फॉर्मूला लाए। BRI में हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को कम करने का एजेंडा रहा है, लेकिन इकोनॉमिक कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है, जो दूरी बढ़ गई है, उसे कैसे मेंड किया जाए, कैसे कम किया जाए, उस लिहाज से लाया गया। और G20 देशों की पूरी सहमति है, लेकिन BRI में बहुपक्षीय परियोजना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अलग है। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। G20 की जब अध्यक्षता मिली, जब पूरा कार्यक्रम हुआ, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल विपक्षी दलों ने पूछे थे। जब प्रेसिडेंशियल डिनर के लिए बुलाया गया था, डिनर डिप्लोमेसी के लिए, तो विपक्ष के जो प्रदेश हैं, जहां पे विपक्ष अभी जो सत्ता पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के ना होकर दूसरे चेहरों के, कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री थे, TMC की भी मुख्यमंत्री, तमाम प्रदेशों के, लेकिन INDIA के तमाम दलों को निमंत्रित किया गया था। लेकिन कुछ आए जिनको मौका मिलने का और अंतर्राष्ट्रीय मंच की अहमियत कहा जाए तो इन नेताओं ने समझी और प्रधानमंत्री ने उस तरह से इंट्रोड्यूस भी कराया। वो खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई।